कवरेज आप दे रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, टू ब्रिज अप द गैप बिटवीन द पब्लिक एंड द फंक्शन, जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज जो अपना काम कर रही हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है हमारी, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेस वार्ता एक इम्पॉर्टेंट केस को लेके है, जिसकी इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएसपी जम्मू ने की थी। एक एनडीपीएस का केस, एक नार्को टेररिज्म का केस जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है, जो प्रोफेशनल, डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिगेशंस अभी तक हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन हुई है बाय आवर पुलिस टीम्स, उसको लेके है। मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि एक केस FIR नंबर 249 of 2025 अंडर सेक्शन 8/21/22/29 of NDPS Act and 111 of PNS was registered at police station गांधीनगर, जिसके अंदर आपके साथ पहले भी शेयर किया जा चुका है कि ओवर 3 kgs ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस, हीरोइन नुमा सब्सटेंस जो है वो रिकवर किया गया था। 2 शख्स जिनका नाम, एक का नाम करण शर्मा सन ऑफ गोपाल शर्मा RO जोड़ियां अखनूर, और जो उसका साथी था निकलेश वर्मा सन ऑफ मान सिंह RO धार रोड उधमपुर, इनसे 3 kg 260 ग्राम हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो रिकवर हुआ था। इनिशियली जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे कैरी फॉरवर्ड की गई तो ए प्रोफेशनल एंड डीप इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड सर्टेन मोर फैक्ट्स, जिसके चलते हमने एक और शख्स जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ उर्फ शामा सन ऑफ फकरुद्दीन RO नरवाल बारा किरियानी तालाब जम्मू है, उसको भी अरेस्ट किया। उसके पास से भी नारकोटिक सब्सटेंस रिकवर किया गया। जब और हम आगे बढ़े तो एक फाइनेंशियल कंड्यूट और फाइनेंशियल हैंडलर जिसका नाम गुलशन कुमार सन ऑफ खैर चंद RO लंबेड़ी रजौरी का रहने वाला ये शख्स जो है, इसको भी अरेस्ट किया गया, और इससे भी हमने कमर्शियल क्वांटिटी 259.32 ग्राम्स ऑफ हीरोइन लाइक सब्सटेंस, और उसकी एक गाड़ी जो कि जिसका नंबर JK02AX9413 है, जो कि मॉडिफाइड की गई थी। मैं इस वर्ड पे स्ट्रेस देना चाहूँगा कि उसमें कैविटीज क्रिएट की गई थी टू कैरी आउट दीज इलीगल एक्टिविटीज। उसके बाद एक और शख्स जिसका नाम जसविंदर कुमार सन उर्फ सोनू सन ऑफ करमचंद RO लंबेड़ी नौशहरा है, जो कि एक दूसरे केस में, NDPS केस में ऑलरेडी रजौरी ढांगरी जेल के अंदर लॉज्ड है। ही वाज आल्सो द लॉफुल कस्टडी वाज टेकन एंड ही वाज ब्रॉट, हिज कस्टडी वाज चेंज्ड टू दिस केस, और वो भी हमने उससे क्वेश्चनिंग की। उसके बाद जब हम और आगे बढ़े इस केस के अंदर, द प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन, द डीप इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय SHO गांधीनगर एंड SDPO साउथ जम्मू फर्दर केम अप विद द फैक्ट्स दैट एक और शख्स जिसका नाम शैम्पदीन उर्फ पेपी है, जो कि ब्यासपुर परला का रहने वाला सुचेतगढ़, और एट प्रेजेंट वो निक्की तवी जम्मू में, जिसको आप डेली चराना के नाम से जानते हैं जनरली, वहाँ का रहने वाला है। ओरिजिनली ये कठुआ के हैं। उसको भी अरेस्ट किया गया, और उसके पास से जब उसके घर की सर्च की गई तो 619 ग्राम के लगभग हीरोइन नुमा सब्सटेंस उसके घर से रिकवर हुआ, और साथ ही साथ एक पिस्टल और साथ में 3 लाइव राउंड्स भी रिकवर किए गए। जब हम थोड़े और आगे बढ़े इस केस में तो एक और शख्स जिसका नाम अब्दुल हमीद उर्फ मीदू है, सन ऑफ मोहम्मद मूसा RO डॉक बंगला
मरालिया का रहने वाला है। ये अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है और इसके घर से भी एक पिस्टल और 3 लाइव राउंड्स जो हैं वो एक ऑटोमेटिक पिस्टल और एक कंट्री मेड पिस्टल, 2 पिस्टल्स इसके पास से रिकवर हुई हैं। सो इस केस में अभी तक हमने पूरा, अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 5 केजी, 4 केजी, 4.95 केजी ऑफ हीरोइन नुमा सब्सटेंस, हीरोइन जो है वो जब्त की गई है और 3 पिस्टल्स। गोइंग फॉरवर्ड जब हमने इनकी डिजिटल फुटप्रिंट्स को चेक किया तो वी केम टू नो दैट दे ऑल आर कनेक्टेड अक्रॉस with the park handlers who are supplying narcotics, drugs to destroy the next generation of this country, to carry forward the unconventional war against this country. So we have invoked the relevant sections of UAPA Act also. So now this is a case, a clear case of narco terror which Jammu Police South Zone has successfully intercepted। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि समाज के हर वर्ग के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है और बहुत ज़्यादा कंसर्न है रिगार्डिंग द नार्को टेररिज्म। जिस तरीके से हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए एक साजिश के तहत जो नशा हमारे देश के अंदर, हमारे युवाओं के खून के अंदर जो सप्लाई चेन, एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे से जो सप्लाई चेन बना के युवाओं के खून के अंदर पंप किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट ये जम्मू पुलिस का सबसे बड़ा प्रहार अभी तक का है, जो कि इसमें और इन्वेस्टिगेशंस भी आगे कैरी फॉरवर्ड हैं। कुछ एक और लोग हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशंस रवा हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन इस केस के अंदर आएगी वो टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी तक मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया कि 6 लोग जो हैं वो इस केस में आए हैं और उसमें से 4 लोग जो हैं वो हमने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए हैं और भी जो लोग आएंगे वो इसमें जो प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू एक्चुअली फिक्स देम अकॉर्डिंगली। एंड सेकंड एक केस हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट केस था जिसके तहत पुलिस स्टेशन गांधीनगर को शाम के वक्त अबाउट 6-7 o'clock इन द इवनिंग एक रिपोर्ट आती है कि बाहू प्लाजा के अपोजिट जो जैन टेम्पल है, जैन टेम्पल के ऊपर जो कलश जो है वो उस जैन टेम्पल से चोरी हो गए हैं। तो उसके चलते अगेन showing the utmost commitment and professionalism, a team led by SHO गांधीनगर, इन्होंने स्विफ्टली एक्ट करते हुए जिस शख्स ने वो चोरी की थी, with the help of human intelligence, with the help of available CCTV footage, we could home on to that thief, catch him also। और उसके साथ जहां पे जिस स्क्रैप डीलर, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कबाड़िया बोलते हैं, जिसको वो सामान आगे दिया गया था वो भी रिकवर कर लिया गया और उस कबाड़िए को भी हमने इस केस के अंदर फिक्स किया है। तो जम्मू पुलिस की ओर से मैं आपके माध्यम से ये साझा करना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जितने भी स्क्रैप डीलर्स हैं बिफोर परचेजिंग एनी जो भी आपके पास सामान आता है उसको वेरीफाई कर लें कि क्या वो सामान किसी चोरी का तो नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कलश था उसके ऊपर अबाउट 14 to 15 तोले का उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग हुई थी।
So that person who stole that कलिश, उसने उसको नॉर्मल रियली जो एक कबाड़िए के हिसाब से ही, कबाड़ के हिसाब से ही उसको जो है वो सेल आउट कर दिया. So this is another thing which is a remarkable success. Now coming back to the major concern, the narco terror case, another case FIR number 206 of 2025 is registered at police station सतवारी. SHO सतवारी भी हमारे साथ हैं और उसके अंदर एक शख्स जिसका नाम बब्बर खान है वो अरेस्ट हुआ है और उससे भी कुछ क्वांटिटी में हेरोइन नुमा सब्सटेंस जो है वो हमने रिकवर किया है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 260 ग्राम्स. सो मुझे आपके साथ ये इंफॉर्मेशन साझा करते हुए खुशी हो रही है कि जम्मू पुलिस साउथ जोन ने इस साल चलते ही सिर्फ साउथ जोन के अंदर 9 kg 466 ग्राम्स ऑफ चिट्टा जो है वो रिकवर किया है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 30 करोड़ रुपया है. ये सिर्फ और सिर्फ साउथ जोन की, मैं पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू कैरी फॉरवर्ड दिस इंफॉर्मेशन among our citizens, and so that जो जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू पुलिस जो काम कर रही हैं, जिस तरीके से हमने वॉर अगेंस्ट ड्रग्स इनिशिएट किया हुआ है, एक ऐलान किया हुआ है कि दैट वी आर जम्मू पुलिस, JNK पुलिस इज एट वॉर अगेंस्ट ड्रग्स. दिस इज टू सेव अवर फ्यूचर जनरेशन, टू सेव अवर जम्मू. इसके साथ साथ मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी NDPS का केस या कोई भी केस जिसके अंदर हमें सिविल विटनेसेस की ज़रूरत है, दिस इज़ एन अपील फ्रॉम माई साइड. वी रिक्वेस्ट दैट द वॉर अगेंस्ट नार्को टेररिज्म कैन नॉट बी फॉट only at the end of law enforcement agency like Jammu Kashmir Police. We require full cooperation from the general public, not in terms of only the information supplied to the to Jammu Kashmir Police, but also to take the culprits to the final destination, that is their conviction. और उसके अंदर हमें लोगों की सिविल विटनेसेस की भी ज़रूरत है. मैं आपके माध्यम से वापस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट एंड कोऑपरेट विद योर पुलिस, विद जम्मू पुलिस. वी आर देयर टू बी इन द फ्रंट टू फाइट दिस वॉर. और जैसे कि आपने देखा कि ये दिस केस इज़ ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नार्को टेररिज्म, जिसके अंदर आपका नारकोटिक्स भी है और उसके साथ साथ चलते चलते आपके साथ ऑटोमेटिक वेपन्स भी हैं. Thank you. Sir, if we talk about this narco module that has been busted by, what was the purpose of this? They were planning to carry out any kind of attack to target some people associated with any terror organization? See, as of now, the investigation is undergoing, and it will be inappropriate on my part to make a certain statement on this, but certainly possession of the automatic weapons is a big alarm for all of us, and trust us that we will take it to the logical. Drones were used to drop this narcotics? Yes, drones were used, but not in JNK. They were used in our neighboring state, and this consignment specifically was brought from our neighboring state of Punjab. अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि जो ये
पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश आपने नाकाम की है, क्या कहेंगे? क्या डिटेल्स है? डिटेल्स जिस तरीके से मैंने शेयर किया कि इनिशियली हमने 2 व्यक्ति जो हैं वो इसमें अरेस्ट किए थे, जिनसे इनिशियल कंसाइनमेंट ऑफ 3 kg एंड 260 ग्राम्स वो रिकवर हुआ था। और पुलिस स्टेशन गांधीनगर के अंदर एक FIR रजिस्टर होती है NDPS एक्ट के तहत और सेक्शन 111 ऑफ PNS। सब्सिक्वेंटली जब इन्वेस्टिगेशन कैरी फॉरवर्ड की गई, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके अंदर वी केम टू नो दैट दिस इज़ अ मच बिगर नेक्सस, बहुत बड़ा गिरोह है और उस गिरोह के अभी तक हम 6 लोगों के तक पहुंचे हैं। और उसमें से 6 लोग अरेस्ट हुए हैं, 1 absconding है और 3 पिस्टल्स इंक्लूडिंग एन ऑटोमेटिक पिस्टल जो है वो भी हमने रिकवर किया है, विच इज़ आई नो दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अलार्मिंग, but under the able guidance of IGP Jammu, DIG JKS and SSP Jammu, we could carry forward this entire investigation and we are hopeful that हम इसके सारे एस्पेक्ट जितने भी अनकवर्ड एरियाज हैं, सेक्टर्स हैं, डार्क जोन्स हैं, वो सब अनकवर करेंगे और उसमें से जो जो चीज़ें सामने आएंगी, जो भी इंसान इसमें मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। कितनी अभी तक जो हीरोइन है वो पकड़ी है और कितना उसका इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट होगा? अभी जो हमने इस केस के अंदर एक FIR के अंदर लगभग 5 kg, 4 kgs एंड 950 ग्राम्स ऑफ हीरोइन अभी तक हमने सीज की है और इसकी इंटरनेशनल जो वैल्यू है दिस इज़ लगभग 15 करोड़ के आसपास है। इट्स ए ह्यूज कैच और ये सारा जम्मू के अंदर ही पंप होना था। तो क्या लिंक है पाकिस्तान के साथ, क्या लिंक जुड़े? There is a clear link. There is no, wherever there is a heroin, there is a clear link that it comes from our Western adversary, and they are using it as a tool. They have initiated a war. They have initiated an unconventional war against India, where such kind of poison is being pushed to wipe out the generations of Kashmiri youth, Indian youth, everyone. So this is an eye-opener for all of us also, that this country cannot be friendly, because once you turn down, I mean once you come up to this level of जो एक अनकन्वेंशनल तरीके से आप यूथ को ही, नस्ल को ही ख़त्म करने पे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ड्रोन ड्रॉपिंग? Yes, it is a drone dropping. तो सर वेपन्स मिले हैं, वो कितना अलार्मिंग है? क्या लगता है वेपन अलार्मिंग तो है, अलार्मिंग। देखिए अभी हम उसके ऊपर जो है वो सब्सिक्वेंटली जो भी चीज़ें सामने आएंगी, बट येस इट इज़ अलार्मिंग कि क्रिमिनल्स के हाथों में हथियार का आना, इट कैन बी, इट इज़ ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस ऑल्सो, बट नथिंग टू वरी। एज आई सेड दैट अगर हमने वो रिकवर कर लिए तो take it.